तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के पहला श्लोक, यानी कि हम जो है इस छठे अध्याय का शुभ जो है प्रारंभ कर रहे हैं और भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम इस अध्याय को, जिस प्रकार से हमने 5वें अध्याय को किया, हम नित्य हर रोज इस अध्याय को भी हम जो है अध्ययन करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो ब्रह्मा जी जो है श्री नारद मुनि के प्रश्न का उत्तर देते हुए आगे इस अध्याय में भी वे यहाँ पे कह रहे हैं। श्री नारद मुनि श्री ब्रह्मा जी ने विराट रूप का वर्णन किया 5वें अध्याय में, और इस छठे अध्याय में भी वे और भी भगवान के, जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि यहाँ पर भगवान के विराट रूप के ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है, तो यहाँ श्री ब्रह्मा जी भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं इस विराट रूप का वर्णन करते हुए। ये जानना है कि ये जो है इस अध्याय का शीर्षक है पुरुष सुक्त की पुष्टि। तो पुरुष सुक्त की पुष्टि, पिछले अध्याय का शीर्षक क्या था? ओके, आकांक्षा जी। The cause of all causes. वाओ समस्त कारणों के कारण। यस, बहुत सुंदर, सब लोग को याद है। ये कितना इस विषय में चर्चा किया गया, अभी वो हमारे मन में स्मरण हो गया, सभी कारणों के कारण, है ना? कितना सुंदर। तो अभी है पुरुष सुक्त की पुष्टि। पुरुष सुक्त जो है ये विराट रूप का, भगवान का ये विस्तार रूप का वर्णन करता है। भगवान किस प्रकार सबसे, सब चीजों से जुड़े हुए हैं। It gives a description of the spiritual unity of the universe. So, जैसे हमने बताया था वासुदेव कुटुंबकम, इस प्रकार से ये भगवान का ये विराट रूप है। ये पूरा जो इस पुरुष सूक्त में वर्णन किया जाता है और बहुत ही सुंदर है इसका वर्णन। और ये जो है ये श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय में इस पुरुष सूक्त का वर्णन किया जा रहा है। ये पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद का विभाग है, और जब भी मंदिरों में भगवान श्री विष्णु या नारायण की मूर्ति को स्थापित किया जाता है, अर्च विग्रह कहना चाहिए, अर्च विग्रह का स्थापित किया जाता है, तभी जो है ये पुरुष सूक्त जो है रचा जाता है। और भगवान की पूजा में जब भी यज्ञ भी होता है, कभी वहाँ पे भी पुरुष सूक्त का उच्चारण किया जाता है, ध्यान के लिए भी उच्चारण किया जाता है। और ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी पुरुष सूक्त जो है पाया जाता है। और ये शुरू होता है सहस्र शीर्ष पुरुषः सहस्र कश सहस्रपाठ। तो इस प्रकार से ये बहुत
हम बहुत समय सुनते हैं जो भक्त लोग भी जब यज्ञ वगैरह करते हैं तो यहाँ पे इसी प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सुक्त है। सुक्त का मतलब है कि बहुत ही सु मतलब बहुत अच्छा, सु, और उक्त मतलब बोला गया, वेल रिसाइटेड। सुक्त का अर्थ है वेल रिसाइटेड, बहुत अच्छी तरह से बोला गया, सुंदर है, भगवान को प्रसन्न करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं देवता भी जाते हैं, हम भगवान को जब स्तुति करते हैं इस प्रकार से, ये जो पुरुष सुक्त द्वारा क्षीर सागर में जाते हैं देवता भी भगवान को इस प्रकार से। तो ये कंफर्म्ड, प्रभुपाद जी ने इस अध्याय का नाम कहा है, इन इंग्लिश में इसको कहते हैं पुरुष सुक्त कंफर्म। कंफर्म्ड इसीलिए है क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भी इनका वर्णन है। चलिए, ये वैदिक मंत्र है और वेद जो है क्या है, वेद जो है श्रुति है, श्रुति और स्मृति, ये दोनों है। भागवतम स्मृति और श्रुति, श्रुति जो है वेद है। तो इसीलिए यहाँ पे भी प्रभुपाद जी ये स्थापित करना चाहते हैं कि भागवतम जो है ये जो शास्त्र है श्रुति शास्त्र से भिन्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ही हम इस जो है को पाते हैं जिस प्रकार से पुरुष सुक्त जो ऋग्वेद या यजुर्वेद में पाया जा रहा है, वो भी भागवतम में भी हम उनको पाते हैं। तो आज का ये पहला श्लोक जो है, ब्रह्मा कह रहे हैं कि विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम बिंदु है और उनका नियामक देव अग्नि है। कौन है? अग्नि। और भगवान का मुख क्या है? वाणी का उद्गम है। सभी वाणी जो है भगवान के मुख से उत्पन्न हो रहा है और उनके नायक जो है देव कौन है? अग्नि। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम है। ये जो है क्या है? उद्गम किसके हैं? वैदिक मंत्र। तो ये सब जो है भगवान, ये सब सेंटर है, सेंटर या यहाँ पे बिंदु बताया गया है। सेंटर कहाँ से? स्रोत, उद्गम कहाँ है? मुख। ये जो वाचा, वाणी का उद्गम भगवान का मुख, और उनके प्रतिनिधि कौन है? अग्नि। और उनकी जीव देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों की को अर्पित करने वाली विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों, रसों का उद्गम है। तो 3 चीजें यहाँ पे बताया गया है। पहला है क्या है?
मुख और वाणी, दूसरा है त्वचा जो वैदिक मंत्रों का उद्गम है, और तीसरा है जीवा जो सभी रसों का उद्गम है। तो अब और भी गहराई से विराट रूप का वर्णन किया जा रहा है और हम इस ओर जा रहे हैं कि सब कुछ जो है भगवान से ही उत्पन्न है। और फिर स्मरण आता है कि जब भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते, तो सब कुछ जो भगवान ही उद्गम है सभी चीजों को, चाहे वो भौतिक जगत हो, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि भौतिक जगत का निर्माण हो रहा है, और आध्यात्मिक जगत, सब कुछ जो है भगवान से ही उत्पन्न है। और बुद्धिमान व्यक्ति जो उसे जान लेते वो सबसे महान कहलाया जाता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भगवान ही, पर कैसे, इसीलिए भागवतम में यहाँ पे इतने सारे श्लोकों के द्वारा और अध्यायों के द्वारा, पूरा 5वां अध्याय, पूरा दूसरा अध्याय, पहला अध्याय में भी इसका वर्णन किया गया इसी स्कंद में, अभी यहाँ पे भी वर्णन किया जा रहा है, आगे भी वर्णन किया जा रहा है कि हम जो है हमारे मन में कभी भी किसी भी प्रकार का संशय नहीं हो कि भगवान ही जो है सभी कारणों के कारण है। इसको जैसे हम हमेशा कहते हैं कोड वो अनकोड, और जिस प्रकार से हम इस आगे चल के पढ़ेंगे तो हम इसका आनंद लेंगे, भगवत गीता का भी आनंद लेंगे और भागवतम का भी आनंद लेंगे, क्योंकि जो कुछ भी भगवत गीता में बताया गया है, जैसे आप लोग ने भी कल बताया था कि हम किस प्रकार से दोनों चीजों का, दोनों ग्रंथों का आनंद लेते जा रहे हैं, भगवत गीता भी और श्रीमद् भागवतम भी। पहले भगवत गीता हम अध्ययन करते हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें कहा है कि हमें क्रम से जाना है, भगवत गीता, फिर श्रीमद् भागवतम और फिर ये चैतन्य चरितम। उसके पहले ऑफकोर्स ईशोपनिषद पहला, ईशोपनिषद, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितम, तो ये क्रम, और उनके साथ साथ भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेश अमृत भी होना जरूरी है। तो ये जो ग्रंथ है ये हमें जानना है, उपदेश अमृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ईशोपनिषद, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और जो है श्री चैतन्य चरितमृत, ये ग्रंथों को हमें जानना है, क्योंकि ये हमारा जो इस गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है, यही मूल चीजें जो हमें जानना है कि किस प्रकार से हम भक्ति करें, उसके लिए ये बहुत जरूरी, ये हमें मार्ग देगी। और अगर इन 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 ग्रंथों को हमने पढ़ लिया तो हम जो है आंख बंद करके हम ये समझ लेना चाहिए कि हम अपने परम गति को प्राप्त कर सकते, क्योंकि अपने मन से अगर हम करते हैं तो फिर उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मन हमें कहीं कहीं से कहाँ कहाँ भी लेके जा सकता है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे नारद मुनि और परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हमारे लिए, ताकि हमारा जो विश्वास है वो दृढ़ रहे और हम सब समझे कि हमारी स्थिति, भगवान की स्थिति, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, ये हमें जो है इन ग्रंथों से, खास करके श्रीमद् भागवतम
और भगवद गीता। तो यहाँ भगवान के विराट रूप का के ऐश्वर्य का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ कहा गया है कि उनका मुख सभी प्रकार की वाणी का उद्गम केंद्र है और इनका अधिष्ठता देव अग्निदेव है। तो अधिष्ठ कौन है, अधिष्ठ देव कौन है, या मुख क्या कौन है, मुख्य कौन है, रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ये है अग्निदेव। मुख जो हमने तत्वों से जाना कि अग्नि में जो है क्या है, ध्वनि भी है, ध्वनि है। तो इसीलिए ये अग्निदेव। वाचा तो यज्ञ, इसीलिए ये कहते हैं ना, यज्ञ जो होता है भगवान का मुख। यज्ञ कुंड जो है उसमें आहुति, अग्नि की आहुति और मंत्र के द्वारा ये जो है ये सब होता है। ये एक्चुअली मुख, इसमें अर्पण करते, घी वगैरह अर्पण करते, फल वगैरह अर्पण करते, इतनी सारी चीजें जो की जाती है भगवान की। अग्नि जो है वो साक्षी है, अग्नि साक्षी कहते हैं। अग्नि के सामने वो डायरेक्ट जो है भगवान, कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन। तेरे यज्ञ में अग्नि जो है महत्वपूर्ण होती है। और यहाँ पे अब आगे त्वचा तथा शारीरिक रचना के अन्य 6 स्तर गायत्री जैसे 7 प्रकार के वैदिक मंत्रों के सृजन केंद्र है। अभी त्वचा, लेयर्स, अपने स्किन के लेयर्स है ना, डर्मिस, एपिडर्मिस, इतने सारे लेयर्स हैं, एक के ऊपर एक एक लेयर्स है। इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे बताया गया है कि गायत्री जो है मेन क्या है, गायत्री। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि छंदों में मैं गायत्री। तो ये वैदिक हिम्स जो, और गायत्री जो है सबसे मेन यहाँ पे बताया है। गायत्री समस्त मंत्रों का शुभ आरंभ है। समस्त मंत्रों का शुभ आरंभ है। और हमने देखा कि श्रीमद् भागवतम भी का शुभ आरंभ किससे हुआ, गायत्री मंत्र से ही, है ना। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में इनकी व्याख्या हुई है। तो गायत्री समस्त मंत्रों का शुभ आरंभ है। और ये जो है प्रकार से भगवान की त्वचा, त्वचा उनके लेयर्स है। और उनकी त्वचा शारीरिक रचना के 6 स्तर। तो इनका वर्णन जो है श्रीमद् भागवतम में भी किया गया है। 11वें स्कंद में, कि हम भी सोच रहे थे कि क्या एग्जैक्टली ये कौन से हिम्स है जो ये लेयर्स, भगवान के शरीर के लेयर्स को। तो हमने देखा कि इसका वर्णन जो है बताया गया है कि ये जो अनेक प्रकार के जो छंद है, पहला है गायत्री, उस्निक, अनुस्तुप, विहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अतछंद, अत्यति, अति जागति और अति विराट।
तो इस प्रकार से अनेक अनेक छंद है। और ये जो मेन है, जो 5वें स्कंद में भी वर्णन किया गया है कि जो सूर्य देव का जो रथ है, उस रथ का जो घोड़े हैं, इनके 7 घोड़े हैं, उन जो ये जो है, ये एक्चुअली ये जो अनेक, ये जो 7 प्रकार के जो हिम्स है, ये छंद जो है अलग अलग मंत्रों का अलग अलग छंद रहता है, किस प्रकार से उसको दोहराया जाता है। जो संस्कृत में जब शिक्षण होती है तब सिखाया जाता है कि किस प्रकार, जैसे कि हम श्लोक बोलते हैं, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणा। इस प्रकार से इन सब छंदों के द्वारा अनेक अनेक छंद है, जैसे कि अनुस्तुप छंद, जैसे कि रामायण कहा गया है कि वे उस छंद में वे कितने शब्द रहते हैं, उस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया गया। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि गायत्री का मीटर होता है, इसको छंद को मीटर से बोला जाता है श्लोक, वो मीटर। हम तो नहीं पढ़े हैं इन सब चीजें, लेकिन जानना चाहिए कि एक्चुअली कितना साइंटिफिक, कितना परफेक्ट सब कुछ, क्योंकि वो साउंड है, वो साउंड के द्वारा जो है पहुंचना चाहिए। तो ये मंत्र जो है उस मीटर, उस छंद परफेक्टली गाना चाहिए, दोहराना चाहिए। शुक्त, तो ये जो है इस कलयुग में नहीं, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र 100% रिजल्ट। गायत्री मंत्र भी अगर ठीक से नहीं बोला जाएगा, ठीक समय पे नहीं बोला जाएगा, तो उसका फल नहीं मिलेगा। उच्चारण अगर ठीक नहीं है, फल नहीं मिलेगा। लेकिन ये हरे कृष्ण, कोई नियम नहीं, नाम नामकारी बहुदानी सर्वश तत्रा पिता नियमित स्मरणे न काला, कोई नियम नहीं है। भगवान का शुद्ध नाम जो है वो जो है इतना पवित्र है कि डायरेक्ट कनेक्शन, भक्ति डायरेक्ट कनेक्शन। जो प्रभुपाद जी इसी तात्पर्य में बताते हैं, क्या बताते हैं भगवद गीता, क्लेशोदिकतरस्तेषाम् अव्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्त ही गति दुखम देहवाप्ति अवाप्यते। तो ये भक्ति सरल है, सुगम है, लेकिन जो ये बाकी के जो रास्ते हैं वो जो है कठिन है, उनका पालन करना। जो इस 12वें अध्याय में ये बताया जा रहा है, क्लेशों, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, तो ये जो निर्विशेषवादी या जो अव्यक्त जो भगवान का रूप है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कठिन है, कठिन है। और भगवान जानते हैं, इसीलिए भगवान को के साथ संपर्क, भगवान को स्पर्श जो है, भगवान का स्पर्श ही है ये सब मंत्र। उनको स्पर्श करने के लिए, उनका स्पर्श तक पहुंचने के लिए
कि हरे कृष्णा, आसानी से, बिना कठिनाई से भगवान के साथ हम जो है संपर्क कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और बाकी के योग भी, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब जो है वो कठिन है। उसको अगर ठीक से नहीं किया जाए, योग की पद्धति अगर ठीक से नहीं किया जाए तो फिर उसका फल नहीं मिलेगा। ध्यान ठीक से नहीं होगा तो फल नहीं मिलेगा। और बहुत कठिन है उस मन, क्योंकि देहधारी के लिए इस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे दुष्कर, ये सब योगा, मेडिटेशन दुष्कर है, कठिन है। क्यों? क्योंकि देहधारी व्यक्ति, जिसने देह को धारण किया है, वो कठिन। तो इसीलिए सरल और सुगम रास्ता एक ही है, वो है भक्ति योग। सरल और 100% रिजल्ट का जो ध्वनि मंत्र वही है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आंख बंद कर के लिया जा सकता है, ये शास्त्रों का प्रमाण है। कली संतन उपनिषद में ब्रह्मा जी ही कह रहे नारद मुनि को, इति सदोक्षकम नाम नाम कली कल्मष नाश। कलयुग के लिए ये की है। सर्व वेदेषु तिष्ठति, कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सभी वेदों का ये यही निष्कर्ष है कि ये 16 शब्द और 32 अक्षर का जो मंत्र है इस कलयुग के लिए परम गति प्राप्त कराने वाला। परम गति क्यों? डायरेक्ट गोलोक धाम, डायरेक्ट गोलोक धाम, नो स्टॉप, नॉन स्टॉप। तो श्री प्रभुपाद जी इस 12वें अध्याय के 5वें श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, किंतु है अत्यंत कष्टकारक। ठीक है, ज्ञान से भी जा सकते। अभी दिल्ली जाने के लिए बहुत रास्ते हैं, है ना। अंत में क्या है? दिल्ली पहुंचना। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? सबसे सरल, सुगम और सीधा रास्ता ढूंढेगा। पहुंचना तो है, लेकिन क्या है? कष्ट। जबकि भक्ति योग श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। दो चीज, एक तो सुगम है, सरल है, और स्वाभाविक, नेचुरल, कोई आर्टिफिशियल नहीं। ऐसा नहीं करना पड़ता है अपने आप के ऊपर। ऐसा ही नहीं कि नो आई मस्ट कीप माय माइंड क्वाइट, मैं अपने ध्यान कोई डिस्टरबेंस नहीं, इधर उधर से एक कोई किसी ने कुछ आवाज किया तो माइंड गया काम से। तो इसीलिए सुगम, सरल नहीं है। सरल यही है, भक्ति और हरि नाम। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण है। क्या है? सगुण और निर्गुण, दो चीजें हैं, सगुण और निर्गुण। तो मंदिर में क्या है? सगुण है। और
वैदिक साहित्य में ये बताया गया है कि क्योंकि श्री भगवान को भौतिक गुणों को के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन श्री भगवान के स्वरूप चाहे पत्थर, लकड़ी या किसी भी अन्य चीजों से हो, वह वास्तव में भौतिक नहीं है। जैसे अभी देख रहे हैं कि जब जो भगवान के जो इसके लिए विराट रूप, और इसीलिए ये जो है अध्ययन हम कर रहे हैं इस अध्याय का, तो लोग सोचते हैं ये तो पत्थर, कैसे पत्थर है भाई, कहाँ से निकला है सब कुछ, तो भगवान उसमें क्यों नहीं रह सकते। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है, इस सब श्लोकों द्वारा ब्रह्मा जी बताया जा रहा है कि जो है भगवान अर्चन विग्रह में भी साक्षात उपस्थित होते हैं। यह अर्चन विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप में के माध्यम से सेवा स्वीकार करते अर्चन विग्रह के रूप में भगवान जो है सेवा स्वीकार करते हैं। जो भी हम उनको अर्पित करते हैं, जो भी हम उनकी सेवा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, उनको भोग अर्पण करते हैं, आरती करते हैं, सब स्वीकार करते हैं। श्री भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अर्च विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। तो इस बद्ध जीवन, हम बद्ध है तो इसीलिए हमें सुविधा हो, अपनी सुविधा के लिए भगवान काइंडली अर्च विग्रह के रूप में हमारे सामने जो है अवतारित है, और उनकी सेवा, अर्च विग्रह की सेवा और भगवान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान उसमें अवतारित है। इस प्रकार भक्त को श्री भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती है, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं, उनके लिए ये मार्ग कठिन है। बहुत सरल मार्ग, ये जो भक्ति का मार्ग है ये बहुत ही सरल है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि गायत्री समस्त मंत्रों का शुभारंभ है, और ये भागवतम में भी बताया गया है। क्योंकि जितने जनन केंद्र है वे भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंग है, और चूंकि भगवान का रूप भौतिक सृष्टि से परे है, अतएव यह समझना चाहिए कि वाणी, जीव, त्वचा आदि से यह बोध होता है कि भगवान का दिव्य रूप इससे रहित नहीं है। जो अगर ये विराट रूप में चीजें हैं, तो भगवान के जो साक्षात रूप है उनमें भी ये सब चीजें उपस्थित है। भौतिक वाणी या भोजन ग्रहण करने की शक्ति मूलतः भगवान से उत्पन्न होती है। अगर हम कुछ भी कर सकते हैं वो सिर्फ भगवान की ही कृपा से होता है। ये हमें समझना है, और इसका प्रमाण यहाँ पे जो है श्री ब्रह्मा जी दे रहे हैं। ऐसी क्रियाएं मूल आगारों के विकृत
प्रतिबिंब है। दिव्य अवस्था भी आध्यात्मिक विविधता से रहित नहीं होती। आध्यात्मिक जगत में भौतिक विविधता के विकृत स्वरूप अपने दिव्य मूल स्वरूप में पूरी तरह दिखते हैं। तो दो चीजें यहाँ पे बताई जा रही कि जो कुछ भी हम प्रतिबिंब में देखते हैं, जो विविधता हम देखते हैं इस भौतिक जगत में, वो विविधता जो है वह आध्यात्मिक जगत में भी है और भौतिक जगत में भी है। तो और उसका जो सिर्फ अंतर, श्रील प्रभुपाद जी बताते कि उनका अंतर यही है। अंतर क्या है? भौतिक और आध्यात्मिक जगत अंतर केवल इतना ही है कि भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के तीनों गुणों से कलुषित हो जाते हैं। कंटैमिनेटेड है किससे? तीनों गुणों से। जबकि आध्यात्मिक जगत में सारी शक्तियां जो है शुद्ध होती। आध्यात्मिक जगत में सारी शक्तियां, ये शक्तियां जो हम भौतिक जगत में देखते हैं वे आध्यात्मिक जगत में भी है, लेकिन फर्क क्या है कि जो भौतिक जगत में ये दूषित है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में वे शुद्ध है, क्योंकि वे भगवान की अनन्य दिव्य भक्ति में लगी रहती है। आध्यात्मिक जगत में भगवान प्रत्येक वस्तु के भव्य भोक्ता है और सारे जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के कल्मश से रहित भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहते। ये जो है, तो ये भौतिक गुणों की कल्मश के कारण जो है हम जो शुद्ध जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं वे जो है प्रतिबिंब है, क्षणिक है, हमेशा के लिए नहीं है। आध्यात्मिक जगत के कार्यकलाप भौतिक जगत के किसी भी उन्माद से रहित होते हैं, किंतु आध्यात्मिक पथ पर निर्विशेषवादी जिस निर्विशेष शून्यता की बात करते हैं वहां वह नहीं पाई जाती है। तो आध्यात्मिक जगत दिव्य है, उनमें कोई जो इस भौतिक जगत की जो दोष है वे वहां पे नहीं ला। और नारद पंच रत्न पे नारद मुनि कहते हैं कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। क्योंकि मूलतः सारी इंद्रियां भगवान के इंद्रिय आगार से उत्पन्न होती हैं। जैसे कि हमने देखा, कौन सी इंद्रिय है आज यहाँ पे बताया गया? वाचा। तो हमारी सभी जो इंद्रियां हैं किसके लिए दी गई है? ऋषिकेश सेवनम। तो ये इंद्रियां जो है किसके लिए दी गई है? कि हम भगवान की सेवा में उन इंद्रियों को लगाए। जैसे कि वाचा को हम भगवान की सेवा में लगाए, भगवान का गुणगान करने, भगवान का नाम स्मरण, भगवान का हरि नाम कीर्तन करके, तब ये जो है सार्थक होगा। और क्या होगा? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। सभी उपाधियां जो है से हम मुक्त हो सकते हैं। और ये सब उपाधियां क्या है? ये डेजिग्नेशन, फ्री वन फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ
डेजिग्नेशन, सर्वोपाधि, और हमारा एक ही स्वरूप है, वो है कृष्णेर नित्यदास। जब हमारी इंद्रियां जो है पवित्र हो जाएगी तब हम ये समझ सकते हैं। और ये कैसे हो सकता है? तो प्रपद जी बताते हैं कि भक्ति का अर्थ उच्चते, भक्ति उच्चते। भक्ति उच्चते का मतलब, इसका अर्थ ये है, भक्ति किसको कहा जाता है? भक्ति को वही भक्ति है जो जहां पे हमारी सारी इंद्रियां जो है ऋषिकेश, भगवान की सेवा में। भगवान का नाम ऋषिकेश है क्योंकि भगवान जो है सभी इंद्रियों के स्वामी है। जैसे कि यहाँ पे वर्णन किया गया, त्वचा, जीवा, 3 चीजें बताई गई है ना। क्या बताई गई है? जीवा, त्वचा और वाचा। और ये जो है इंद्रियां, अगर हम उनको भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो वे उपाधि उत्पन्न करते हैं। और इस उपाधि को से मुक्त होने के लिए इन्हें हमें भगवान की सेवा में लगाएंगे। अगर हम इनकी सेवा में नहीं लगाएंगे तो सिर्फ नॉन सेंस, नो सेंस, सेंस मतलब नो इंद्रिय, नॉन सेंस। एंड फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब नॉनसेंस के वजह से रास्कल, कि भगवान की इंद्रियां, ये इंद्रियां जो है हमें जो है भगवान की सेवा में लगाने के लिए दी गई, तो ही हम इस जो है उपाधियों से मुक्त। तो श्री प्रभुपाद बहुत सुंदर कहते हैं कि 2 साइड इफेक्ट है जब हम भगवान को की सेवा करते हैं। 2 साइड इफेक्ट्स, कि हम जो है सब उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे, वी बिकम फ्री फ्रॉम ऑल डेजिग्नेशन। 2 साइड इफेक्ट, 1 इज बिकम फ्री फ्रॉम ऑल डेजिग्नेशन, और दूसरा साइड इफेक्ट क्या है कि हमारी इंद्रियां जो है वो शुद्ध हो जाएगी। हम जो हमारी इंद्रियां जो है पवित्र हो जाएगी, क्योंकि वही इंद्रियां जो हमें अपवित्र करती है, जब वे वो इंद्रियों को अपवित्र चीजों से पवित्र चीजों में लगाएंगे तो वो पवित्र हो जाए। कैसे? भगवान की सेवा में लगाने से। One is freed from material designation, number 1, and number 2 is one's senses are purified simply by being engaged in the service of the Lord. तो ये sense, some sense हो रहा है कि नहीं? Making sense or no sense? As in no sense. हाँ, जो निर्विशेषवादी लोगों के लिए ये no sense, makes no sense. लेकिन जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं तब ये सेंसिबल है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे कि इंद्रियां हैं, तो इंद्रियां के द्वारा आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, अरे सेंसिटिव है तो भगवान की सेंसिटिविटी को समझो। वो ही इज नॉट वेरी सेंसिटिव टू माई, इज वेरी इनसेंसिटिव टुवर्ड्स मी। तो ये जो है भगवान जो है, भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए हमें ये इंद्रियां दी। तो जो भी हम कार्य करते हैं हमारी सारी इंद्रियों से, अगर हम जिस प्रकार से यहाँ बताया गया है, ऋषि के श
सेवनम भक्ति उच्यते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।